Good morning, students. Welcome to Systematic English classes. Today we are going to learn the correct use of has, have, had in the form of interrogative sentences. प्रिय छात्र छात्राओं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। आपको पता होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है यस नो टाइप क्वेश्चन आंसर। ऐसे हिंदी के वाक्य जो होते हैं जिनके प्रारंभ में क्या शब्द आए और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो तो उन्हें हम यस नो टाइप क्वेश्चन आंसर कहते हैं। जैसे क्या मेरे पास एक गाय है, क्या उसके पास 4 किताबें थीं, एटसेट्रा। दूसरा जो टाइप होता है वो वाई टाइप होता है। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या आदि शब्द आते हैं और हमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी और उसके बाद में हमें हैज, हैव, हैड और फिर सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस तरीके से वाक्यों की रचना होती है। तो आइए इसको विस्तार से देखते हैं। और क्लास जो आपकी एजुकेशन वीडियो होती हैं, जो क्लासेज होती हैं, उनको आप स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे या काट काट के देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें। क्लास नंबर हमारी 3 है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस हम कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो रूल नंबर 1, पहला हमारा जो रूल है, यदि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों के प्रारंभ में क्या हो तो अंग्रेजी बनाने में पहले हैज, हैव या हैड, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे इस थ्योरी को हमने एक फार्मूले के रूप में लिख दिया है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। सबसे पहले हैज, हैव, हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इन तीनों का जो प्रयोग होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग होगा। सेंटेंस हमारा अगर प्रेजेंट में है तो हम प्रेजेंट में सब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है और उसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हैज लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। और सेंटेंस पास्ट में होता है तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो और चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमें हैड ही लगाना होता है। तो इस नियम पर आधारित हमने 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारे दोस्त के पास बहुत सी किताबें हैं। तुम्हारे दोस्त के पास, यही हमारा सब्जेक्ट, तुम्हारे दोस्त के पास बहुत सी किताबें हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है लगा है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है। तो सबसे पहले तुम्हारे दोस्त के पास, तुम्हारा दोस्त यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। हैज योर फ्रेंड, तो इसकी हिंदी हो जाएगी, क्या तुम्हारे दोस्त के पास बहुत सी किताबें हैं। बहुत सी किताबें, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो बहुत सी किताबों को क्या बोलेंगे, मैनी बुक्स। क्या तुम्हारे दोस्त के पास बहुत सी किताबें हैं। हैज योर फ्रेंड मैनी बुक्स। तो देखो कितना आसान है। हिंदी बहुत लंबी लग रही है लेकिन उसकी अंग्रेजी बहुत शॉर्ट है, इसलिए इंग्लिश समझो। और इंग्लिश आसान होती है, इतनी कठिन नहीं होती है जितनी आप समझ रहे हैं। अगला उदाहरण है, क्या रोहन के पास बांसुरी थी। तो रोहन के पास बांसुरी थी मतलब पास्ट टेंस का वाक्य हो गया। और रोहन के पास, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे। हैड रोहन, क्या रोहन के पास बांसुरी थी। बांसुरी थी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बांसुरी को हम इंग्लिश में फ्लूट बोलते हैं, FLUTE। तो बांसुरी मतलब एक बांसुरी। हैड रोहन अ फ्लूट, क्या रोहन के पास बांसुरी थी। अगला जो नियम है हमारा, रूल नंबर 2, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या हो तो अंग्रेजी बनाने में पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर हैज, हैव, हैड, फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे इसको भी हमने फार्मूले में लिख दिया है। क्वेश्चन वर्ड, हैज, हैव, हैड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। कैसे, इस पर उदाहरण हमने दिए हैं।
तुम्हारे पास 4 पुस्तकें क्यों हैं। तो क्यों हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई और उसके बाद हम लिखेंगे हैज, हैव, हैड। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। तो हमने लिखा क्योंकि अंग्रेजी वाई लिखा, उसके बाद में तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास हमारे जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है इसलिए हैव लिखेंगे। वाई हैव यू, क्या तुम्हारे पास हैं 4 पुस्तकें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो 4 बुक्स। वाई हैव यू, क्या तुम्हारे पास हैं 4 बुक्स, 4 किताबें। वाई हैव यू 4 बुक्स, क्या तुम्हारे पास, वाई हैव यू 4 बुक्स, तुम्हारे पास 4 किताबें क्यों हैं। अगला सेंटेंस है उसके पास जेब में क्या था। तो देखो यहाँ पर क्या आया हुआ है, वाक्य के बीच में है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। उसके पास, यहाँ पर सेंटेंस हमारा पास्ट का है तो हम हैड लिखेंगे, व्हाट हैड ही। उसके पास क्या था, और जेब में, जेब में मतलब उसकी जेब में, इन हिज पॉकेट। व्हाट हैड ही इन हिज पॉकेट, उसके पास जेब में क्या था। और जो सेंटेंस अगला जो रूल हमारा है 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3, कितना, कितनी, कितने, किसका और किसकी के साथ उनसे संबंधित संज्ञा भी आती है। जैसे मोहिनी के पास किसका कंबल था, तो किसका कंबल, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हुज ब्लैंकेट, किसका कंबल। और सेंटेंस हमारे पास्ट में है तो हैड लगाएंगे, हुज ब्लैंकेट हैड, किसका कंबल था। सब्जेक्ट हमारा है मोहिनी के पास, तो लास्ट में मोहिनी लिख देंगे। हुज ब्लैंकेट हैड मोहिनी, मोहिनी के पास किसका कंबल था। अगला है उस लड़के के पास कितने कपड़े हैं, तो कितने कपड़े, और हैं प्रेजेंट में हमारा सेंटेंस है। उस लड़के के पास, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो कितने कपड़े, हाउ मैनी क्लॉथ्स, कितने कपड़े हैज हैं। हाउ मैनी क्लॉथ्स हैज, कितने कपड़े हैं दैट बॉय, उस लड़के के पास। हाउ मैनी क्लॉथ्स हैज दैट बॉय, उस लड़के के पास कितने कपड़े हैं। अब हमने 3 सेंटेंसेस एक्सरसाइज बेस्ड पर लिए हैं और इनको हम बनाने का प्रयास करेंगे। क्या राम के पास एक कलम है, तो देखो कलम है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। राम के पास एक कलम, क्या लगा हुआ है, सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। हैज राम, क्या राम के पास है एक कलम, एक कलम हमारा ऑब्जेक्ट है, आ पेन, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। हैज राम आ पेन, क्या राम के पास एक कलम है। अगला सेंटेंस है क्या मेरे पास एक कुर्सी थी, तो कुर्सी थी पास में चला गया। मेरे पास, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हैड, हैड आई, हैड आई, मेरे पास, क्या मेरे पास था, या क्या मेरे पास थी, और एक कुर्सी, तो हैड आई, एक कुर्सी को क्या बोलेंगे आ चेयर, CHAIR, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड आई आ चेयर, क्या मेरे पास एक कुर्सी थी। लास्ट सेंटेंस है घड़ी किसके पास है, तो किसके पास है मतलब हु हैज, यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ बना देते हैं हु हैज, किसके पास है, हु हैज किसके पास है। और घड़ी, घड़ी हमारा सब्जेक्ट है, तो घड़ी को क्या लिखेंगे द वॉच, WATCH। घड़ी किसके पास है, हु हैज द वॉच, घड़ी किसके पास है। इस तरीके से सेंटेंसेस हम बनाएंगे। और आज की जो क्लास ये रही हमारी इंट्रोगेटिव क्लास की क्लास थी जो हमने कंप्लीट कर ली है, और इस पर आधारित आप अपनी नोट जो आपके पास बुक हो उस पर आधारित सेंटेंसेस बनाइएगा। और ये जो रूल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको जोर से बोल के आप स्पीकिंग के माध्यम में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी अगली क्लास रहेगी यूज ऑफ हैज, हैव, हैड के थ्रू इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए टेक केयर।